हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिभूतियों का हस्तांतरण के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो प्रतिभूति हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं हमारी, उनका हस्तांतरण किस तरीके से होता है। एक ये शब्द है ट्रांसफ़र और एक दूसरा शब्द होता है ट्रांसमिशन। इसे कहते हैं प्रेषण। ये दो वर्ड बहुत पॉपुलर हैं, इन दोनों का अर्थ हमें आना चाहिए। ट्रांसफ़र का अर्थ पहले जान लेते हैं, उसके बाद ये ट्रांसमिशन का अर्थ जानेंगे क्या होता है। जैसे एक कंपनी के अंश चल संपत्ति होते हैं, वे कंपनी के अंतर नियमों में दी हुई विधियों के अनुसार हस्तांतरित किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारी जो कंपनी में दो नियम बताए थे, एक पार्षद सीमा नियम और एक पार्षद अंतर नियम। अंतर नियम में जो नियम दे रखे हैं, जो विधियां दे रखी हैं, जो मेथड दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कंपनी के जो शेयर होते हैं उनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं कंपनी में जो शेयर होते हैं वो कैसी संपत्ति होती है, चल संपत्ति होती है। कंपनी के अंतर नियम हस्तांतरण की विधि तो निर्धारित कर सकते हैं, परंतु वे सदस्यों के अंश हस्तांतरण के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक, परंतु सदस्यों के अंश हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते। भाई, हम जब नियम बने हैं उसे निर्धारित तो कर सकते हैं, परंतु उन्हें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बेचने में हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। पूंजी वाली प्राइवेट कंपनी को अंतर नियम द्वारा अपने अंशों को स्वतंत्र हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। जब कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने जो शेयर हैं उनको ट्रांसफ़र करने की इजाज़त अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती। ठीक, पब्लिक कंपनी जो होती है अंशों को अधिनियम तथा कंपनी के अंतर नियम के आदि ही हस्तांतरण कर सकते हैं। वो ट्रांसफ़र करने का अधिकार तो देती है, परंतु उसके जो अंतर नियम हैं, उसने जो अंतर नियम बनाया, जो कहा जाए, उन अंतर नियम के अंतर्गत ही कोई भी व्यक्ति अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है। क्लियर? हस्तांतरण का मतलब समझ में आ गया। जब एक व्यक्ति अपने अंश किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है और अपनी जो पावर होती है, अपनी राइट होती है, जो अधिकार होते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को बेच देता है और वो उसके पास चले जाते हैं शेयर, तो ये क्या हो गया? हस्तांतरण हो गया। अब हम ट्रांसमिशन का मतलब जान लेते हैं। ट्रांसमिशन का अर्थ है कि एक व्यक्ति, साधारण शब्दों में क्या है, ये ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन, मान लीजिए मेरे पिता ने 5000 शेयर किसी कंपनी के लिए, ठीक है। अब वो शेयर 5000 शेयर मेरे पिताजी ने किसी कंपनी के लिए, और सॉरी मैं ऐसा एग्जांपल नहीं दे रहा, थोड़ा एक ए नाम के एक व्यक्ति है, उसके पिताजी ने ये शेयर लिए, ठीक, और उनकी जो निश्चित उम्र हो जाती है और वो अपने काम नहीं देख पाते हैं और एक दिन स्वर्गवास हो जाते हैं। जब उनके जो अंश होते हैं उनके ऑटोमेटिक उनके पुत्र के नाम में आ जाते हैं। मान लीजिए वो उनके पिता का नाम बी है और वो ए के नाम में वो शेयर आ गया, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कहेंगे। क्लियर? अंशों के हस्तांतरण के विषय में निम्न नियम लागू होते हैं। कौन कौन से नियम हैं वो 1 by 1 हम कवर करेंगे। अंश पत्र का दिया जाना, आवेदन पत्र का दिया जाना। अंशों के हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र हस्तांतरित या हस्तांतरीय द्वारा किया जा सकता है। भाई, हम जब शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? कंपनी में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इस आवेदन को हस्तांतरण विलेख कहते हैं। हस्तांतरण विलेख पर स्टाम्प लगाना आवश्यक है। जो भी निर्धारित स्टाम्प हो उसके आधार पर इसे लेंगे। इस हस्तांतरण एवं हस्तांतरी दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ए शेयर बेच रहा है, बी खरीद रहा है, तो दोनों के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। अंशतः चुकता अंशों की दशा में हस्तांतरी को
कंपनी द्वारा सूचना देना होगा। भाई मान लीजिए कोई शेयर 10 रुपये का है और मैंने उसकी केवल 5 रुपये ही चुकता किए हैं और मैं शेयर बेच रहा हूँ, फिर भी क्या करना होगा वो देख लेते हैं। यदि अंशतः चुकता अंशों को हस्तांतरण के लिए आवेदन हस्तांतरक द्वारा किया गया है तो कंपनी हस्तांतरी को इस आवेदन पत्र की सूचना देनी होगी। तो जो खरीद रहा है उसको पूरी सूचना देनी होगी कि भाई इसके जो पैसे हैं अभी तक पूर्ण चुकता नहीं हुए और जो बात को इसका आपका पेमेंट जो भी 5 रुपये रह गए हैं वो आपको पेमेंट करना होंगे। यदि हस्तांतरी इस सूचना प्राप्त करने के 2 सप्ताह के अंदर कोई आपत्ति नहीं करता है, भाई 2 सप्ताह मैंने सूचना दे दी कि भाई इसके 5 रुपये दिए हैं मैंने और 5 रुपये अभी तक नहीं दिए हैं, तो आप इसको क्या करना है, इसकी सूचना हो गई और हस्तांतरी उस कंपनी को कोई सूचना नहीं देता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है या आपत्ति है तो ये आपत्ति है, तो उसकी कोई सूचना नहीं देता है तो कंपनी वो स्वयं ही माने जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं स्टाम्प लगा हुआ हस्तांतरण विलेख कंपनी के पास जमा करना। भाई जो हमने स्टाम्प लगाया था उस मतलब हस्तांतरी और हस्तांतरक ने दोनों ने स्टाम्प लगाया था, तो एक कंपनी अंशों के हस्तांतरण की रजिस्ट्री तब तक नहीं करती जब तक कि कंपनी के पास उचित स्टाम्प लगा हुआ हस्तांतरण और हस्तांतरी के हस्ताक्षर सहित हस्तांतरण विलेख यानी कि इंस्ट्रूमेंटल ऑफ ट्रांसफर जमा ना कर दिया जाए। क्लियर। इस हस्तांतरण विलेख में हस्तांतरी का नाम, पता तथा पेशा भी लिखा होना चाहिए। सेकंड, इसमें इन उल्लेखों के साथ अंश प्रमाण पत्र, यदि अंश प्रमाण पत्र ना जारी किया गया हो तो अंश आवंटन पत्र को भी भेजना चाहिए। क्लियर। एक होता है अलॉटमेंट लेटर और दूसरा होता है शेयर सर्टिफिकेट लेटर। तो शेयर अलॉटमेंट तो हमारे लिए एप्लीकेशन के बाद जो दूसरी कॉल होती है अलॉटमेंट कॉल उस पर हो जाता है, और कभी कभी अगर शेयर के पूर्ण चुकता पैसे दे दिए हैं नहीं भी दिए हैं तब भी वो शेयर सर्टिफिकेट नंबर दे देते हैं कभी कभी। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे हस्तांतरण विलेख होने पर लिखित प्रार्थना पत्र स्टाम्प लगाकर देना। भाई अगर हमारे पास जो हस्तांतरण है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर का जो विलेख है या प्रपत्र है कोई सी दशा में वो खो जाता है, तो उस दशा में यदि कोई हस्तांतरण विलेख जिस पर कि हस्तांतरण व हस्तांतरी दोनों के हस्ताक्षर थे खो जाता है तो हस्तांतरी द्वारा आवश्यक स्टाम्प लगाकर एक लिखित प्रार्थना पत्र कंपनी के पास भेजना होता है। यदि संचालक मंडल को उस तथ्यों से अगर जो संचालक मंडल है वो संतुष्ट होता है तो क्या कर सकता है, वो उसे ट्रांसफर करने की आज्ञा प्रदान कर सकता है, जिसके आधार पर आवश्यकता पड़े पर हस्तांतरण में क्षतिपूर्ति कराई जा सकती है। अगर कोई कमी है तो हस्तांतरण जो प्रमाण पत्र था उसकी क्षतिपूर्ति कराकर उसकी हस्तांतरण की रजिस्ट्री कर सकता है। क्लियर। अब हम इसको ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में अंतर जान लेते हैं। अंशों के प्रेषण और हस्तांतरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। प्रेषण व हस्तांतरण एक ही महत्वपूर्ण अंतर है कि हस्तांतरण हस्तांतरक और हस्तांतरी की सहमति से होता है, जबकि प्रेषण कानून के प्रवर्तन द्वारा होता है। मतलब इसमें दोनों लोग ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, उनमें आपस में सहमति बनी कि तुम मेरे शेयर खरीद लो, अब वो कह रहा है मैं आपके शेयर खरीद लूंगा, तो उनमें सहमति बनी और जो उनके अंतर नियम में जो नियम थे उन्हें फॉलो करके उन्हें एक दूसरे को अपने अंशों का ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या कहलाएगा हस्तांतरण, और ये कानूनी प्रक्रिया द्वारा होता है। दोनों ही स्थिति में अंतिम प्रभाव एक समान होता है, मतलब प्रभाव जो होता है उनका जो फैक्ट पड़ता है वो एक समान होता है, अर्थात अंशों का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे को व्यक्तित्व में हस्तांतरित हो जाता है। ठीक। देखिए इसमें प्रतिभूति धारक जिसके पास प्रतिभूति है, मान लीजिए जिसके पास शेयर है, कि मृत्यु या दिवालिया पर होता है,
ये किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या दिवाली हो तथा कानून के प्रवर्तन के परिणाम होता है। ये अंतधारक का स्वैच्छिक कार्य है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट कार्य है, स्वतंत्रता पूर्वक है। इसमें क्या होता है? मृत्यु या दिवाली है। इसमें हस्तांतरी को अपने उत्तरदायी का प्रमाण पत्र देना होता है। वह नामांकित व्यक्ति को हो सकता है उत्तराधिकारी। भाई ये तो या तो व्यक्ति का उत्तराधिकारी होगा, उसके नाम में ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। जैसे दादा की संपत्ति पिता के नाम में आ गई, पिता की संपत्ति पुत्र के नाम में आ जाएगी। इस टाइप से वो जो भी संपत्ति है, चाहे हमारी शेयर सिक्योरिटी तो है, वो भी किसी न किसी के नाम तो आएंगे ही आएंगे। हस्तांतरण विलेख निष्पादित करना आवश्यक होता है। ठीक, इसमें कोई स्टाम्प फीस नहीं लगती और इसमें स्टाम्प फीस लगती है। ठीक, प्रतिफल के बिना दूसरे व्यक्ति को अंश परिचित हो जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति ने शेयर, किसी के पास 100 शेयर थे और उसके पुत्र के नाम में आ गए और पुत्र ने अपने पिता को कोई पेमेंट थोड़े ना दिया है, तो इसमें मतलब प्रतिफल देने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इसमें प्रतिफल देने की आवश्यकता होती है। मान लो ए बी से शेयर खरीद रहा है तो उसे बी को पेमेंट करना होगा ही। क्लियर? नंबर 5, परिवेशन के पंजीयन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भाई जब हम ट्रांसमिशन हो रहा है, भाई उत्तराधिकार के रूप में मिल रहा है, तो कोई शुल्क क्यों देंगे? तो इसमें कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। परंतु कंपनी हस्तांतरण में, ट्रांसफर में, भाई ए बी को अपनी संपत्ति, अपने शेयर बेच रहा है, सिक्योरिटी बेच रहा है, बी खरीद रहा है, तो कंपनी कोई ना कोई तो चार्ज लेगी। तो इसमें कंपनी ट्रांसफर की, पंजीयन करने की फीस जो भी उसकी वाजिब है वो उसे खरीदेगी। तो आज हमने ट्रांसफर का अर्थ जाना और ट्रांसमिशन और ट्रांसफर में अंतर जाना। थैंक यू वेरी मच।